दोस्तों, एक इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त था, मस्त था, तभी एक दिन अचानक से उसे अपने 15 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों, उस गांव की याद सताने लगती है। वह कच्चे रास्ते, वह बगीचे, पोखरे, तालाब, वह जगह जहां पर वह अपने पत्नी के साथ अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारा करता था। उन सब चीज़ों की उसको याद आने लगती है। वह इतना बेचैन हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठकर वह उस जगह से 110 किलोमीटर दूर अपने पुराने ससुराल पहुंच जाता है। और दोस्तों, जब वो वहां पर जाता है तो उन जगहों को देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है और साथ में उदास भी हो जाता है। जब अपने पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो सच्चाई पता लगती है और उसे जानकर वह रोने लगता है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्चे प्यार करने वालों की दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से बढ़कर एक कहानियाँ सुनाता रहूँ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की है। उस व्यक्ति का नाम राजन होता है और 13-14 साल पहले राजन और मीना की शादी होती है। दोस्तों, मीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। राजन और मीना दोनों बहुत ही प्यार भरा जीवन गुजार रहे थे, बेहतरीन लम्हे गुजार रहे थे। तभी जो राजन के परिवार वाले थे वो पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं, उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने लगते हैं। और दोस्तों, वह इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि राजन जो था वह बहुत ही कमाऊ लड़का था और कमा कमा कर अपने परिवार में पैसे देता था। और जब मीना से उसकी शादी होती है तो मीना ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती है क्योंकि उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई नहीं होता है। वो दो बहनें थी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने पति के साथ सूरत में रहती थी, तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और उनकी वजह से वह ज़्यादातर टाइम मायके में ही बिताती थी। दोस्तों, वह मायके में रहती तो थी, राजन भी मुंबई में रहता था, तो ज़्यादातर मीना अपने ससुराल में ही रहती थी और कुछ पैसे भी उसको देता रहता था। तो उसके घर वालों ने, जो उसके भाई थे, वह 4 भाई थे और उनकी जो पत्नियां थीं, इन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो सारा पैसा अपनी पत्नी को ना देने लगे और हमारे हाथ में कुछ ना आए। तो इसलिए दोस्तों, वह सारे के सारे उनके पीछे लग गए। वो मुंबई में कमाता तो था, तो उसके कान भरते थे कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, मायके में रहती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम पैसे देते हो तो इधर उधर उड़ाती है, इनसे बात करती है, उनसे बात करती है, हमने इसको यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा, तमाम तरह की बातें। दोस्तों, इस कदर उसके ज़िंदगी में वो लोग जहर घोल देते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। मीना हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और राजन जो है वो अपने भाई बंधुओं में रह जाता है और लगातार पैसे कमाकर अपने परिवार में देता रहता है। मुश्किल से 10-15 दिन के लिए अपने गांव आता था, बाकी वह मुंबई में ही रहता था। सेटरिंग का फोरमैन था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। लेकिन एक बार मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। वहाँ पर अपने हाथ का इलाज करवाता है, प्लास्टर लगवाता है और यह सोचकर घर चला जाता है कि घर पर मेरे इतने परिवार हैं, मेरी वहाँ पर देखभाल अच्छे तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर मैं 2-3 महीने क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों, जब राजन घर आता है तो 8 महीने रुक जाता है और इन 8 महीनों के अंदर वह पाता है कि ये सारी दुनिया मतलब की है, सब पैसों के साथी हैं, पैसों के अलावा ना तो कोई रिश्ता है और ना ही कोई नाता है। दोस्तों, जैसे ही वह घर पे आता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि मुंबई से यहाँ क्यों चले आए, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं पर रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस पर जो राजन था वो कहने लगा, यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लास्टर लगवा लिया है, दवाई ले रखा हूँ, दवा चल रही है, बस मुझे आराम की ज़रूरत है, सुबह गर्म और ताज़े खानों की मुझे ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं घर पर ही रहूँगा, परिवार के बीच में रहूँगा, थोड़ा मेरा मन भी बहलता रहेगा और इसी बहाने घर पर 2-4 महीने बिता लूँगा और रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, राजन जो अपने घर में हर महीने 30 से 40 हज़ार कमा कर देता था,
जब उसकी कमाई रुक गई तो लोग उसको एक एक चीज़ों के लिए तरसा दिए। तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगा कि उन लोगों से उसका दिल टूट गया। उसका प्लास्टर कटा ही था, वो ठीक से हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। तभी उस पर मुंबई जाने की दबाव बनाया जाने लगा कि घर पर पैसों की किल्लत है, बहुत ज़रूरी है, अब यहाँ रहकर क्या करोगे, जाओ यहाँ से 4 पैसे कमाओ तभी तो घर चलेगा। अब यह सब बातें सुनने के बाद जो उसके साथ बर्ताव किया जा रहा था, इन सब चीज़ों से दुखी हो गया था और एक दिन बोल दिया कि अब मैं 1 पैसे तुम लोगों को नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देख लूँगा। अपने रिश्तेदारों को बुलाता है और घर में बंटवारा कर लेता है और अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगा। अब दोस्तों राजन तो कमाता था, मगर ये है कि वो अपने बचत से 28 लाख रुपए बचा कर रखा हुआ था। उसी पैसों से उसने एक घर बनवाना शुरू किया तो उसके परिवार वालों ने उस पर काफ़ी विवाद किया और जो गांव वाले थे वो भी ताने मारते थे कि तुम्हारा तो कोई नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, क्या करोगे बनवा के। अब दोस्तों इन सब चीज़ों से वह दुखी हो गया। बस एक दिन यूं ही उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। दोस्तों अगले ही दिन वह मोटरसाइकिल उठाता है, वहां से 110 किलोमीटर की दूरी पर अपनी पत्नी के गांव पहुंच जाता है। वहां पर जाकर पहुंचता है तो दोस्तों वहां पर जमाना बदल चुका था। एक पुरानी चाय की दुकान थी जहां पर वह पहले बैठकर चाय पीता रहता था। अब की बार देखा तो दुकान बंद थी, कई सारे दुकान खुल चुके थे। फिलहाल वहां पर बैठा चाय पिया, उन सब जगहों को निहारने लगा जहां पर उसकी पत्नी उसको विदा करने के लिए आती थी। जब भी वह ससुराल आता था उसकी पत्नी उसको जबरदस्ती रोक लिया करती थी। 2 दिन के लिए आता था, 10 दिन उसको रोक लेती थी और घर से चौराहे तक उसको छोड़ने के लिए आती थी। यही सब जगह वो निहारने लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद सोचता है कि अच्छा चलो अब उसके घर चलकर देखता हूँ। दोस्तों गमछा लगा लेता है, हेलमेट लगा लेता है, बाइक पर बैठता है और बीच गांव में उसके ससुर का घर होता है जहाँ पर वो जाता है। घर के सामने देखता है तो दोस्तों उसके सास ससुर दोनों जीवित थे। ससुर जी चारपाई पर बैठे थे और सास जो है वो सरसों के फसल को मसल रही थी, उसमें से सरसों को निकाल रही थी। वहां पर खड़ा हो जाता है और उस घर को निहारने लगता है और कोई नहीं दिखता है। 10 मिनट बीत जाते हैं, तभी उसकी सास आती है और कहती हैं भैया किससे मिलना है, किसके घर जाना है। राजन कहता है कि कहीं नहीं, बस यूं ही ऐसे ही इसी गांव में जाना है। दोस्तों दरवाजे की तरफ देख रहा था कि काश मीना या कोई और निकले, लेकिन वहां से कोई नहीं निकलता है। वो फिर वहां से वापस आता है, उसी चौराहे पर वहां पर आधे घंटे बैठता है, इधर उधर निहारता है कि काश कोई दिख जाए, लेकिन मीना नहीं दिखती है। उसके बाद वो दुखी हो जाता है। उसके बाद वह दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। 4-5 किलोमीटर जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई आवाज़ दे रहा है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर लौट आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों वो 10-20 की स्पीड से बाइक को चला रहा था, ऐसे लग रहा था कि न जाऊँ। दोस्तों बाइक रोक देता है कि चलो ज़िंदगी में फिर कभी इधर तो आना नहीं है, एक बार फिर लौट कर देखते हैं। और फिर वापस आता है, सोचता है चलो उस तालाब पर देख लेता हूँ जहाँ पर गर्मियों के दिन में पूरा गांव लू से बचने के लिए इकट्ठा हो जाता था। उस बगीचे में वो जब भी जाता था तो वहाँ पर लोग हंसी मजाक किया करते थे। कई बार जब वह ससुराल में रहता था तो वहाँ पर मीना के साथ जाया करता था। दोस्तों तालाब और बगीचे के बगल से एक कच्चा रास्ता था जिस पर वह अब डामर की रोड बन चुकी थी। जब उस रास्ते पर जाता है तो देखता है कि बगीचे के बगल में 10 से 15 बकरियां चर रही हैं। एक औरत जो है अपनी गोद में बकरी का बच्चा लिए हुए दुलार प्यार कर रही है। वह खुश हो जाता है, सोचता है चलो इनमें देखता हूँ, क्या पता इसमें मेरी मीना हो। दोस्तों उधर बाइक मोड़ देता है और जब जाकर उस महिला के पास पहुँचता है तो बकरी के बच्चे को अपनी गोद में ले रखी थी। तो देखता है, हैरान रह जाता है, वह वही मीना होती है। जब उसके पास बाइक को रोकता है, मीना उसको देखती है तो देखता है उसके मांग में सिंदूर है, लेकिन ना तो कोई गहना है ना तो कोई श्रृंगार है। फिर भी वही खूबसूरती, वही मासूमियत, वही सादगी सब कुछ झलक रही थी। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना उसको निहारने लगती है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सोचती है
होगा कोई आया होगा तो वह फिर से अपने बकरी के बच्चे को खिलाने लगती है, प्यार करने लगती है। दोस्तों उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो उससे पूछता है कि वो बकरियां किसकी हैं, तो कहती है मेरी हैं। तो कहता है मुझे एक चाहिए। मीना कहती है कि नहीं, अभी बिकने लायक नहीं है, अभी ये छोटी छोटी हैं, अभी तैयार नहीं है। तो कहता है मुझे पालने के लिए ही चाहिए, मुझे छोटी ही बकरी चाहिए। अब राजन जब मीना से बातें करता है तो दोस्तों मीना राजन की आवाज़ को पहचान जाती है। जब उसकी आवाज़ को पहचान जाती है तो उसका सीना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है, उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना हेलमेट उतारो। तो राजन कहता है कि मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बकरी के बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन मीना कहती है कि नहीं, प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतारो। दोस्तों बाइक को खड़ी कर देता है, बाइक से उतर जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है। जैसे ही वह अपना हेलमेट उतारता है, जब उसके चेहरे को देखती है तो दौड़ के उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राजन भी रोने लगता है। मीना कहती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा रास्ता देख रही थी, मेरी आत्मा तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी, तुम कहाँ थे, आज भूल कर कैसे इधर आ गए। राजन कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मीना कहती है कि झूठ मत बोलो, मेरी जान निकल जाएगी, मैं कुछ कर लूँगी, सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए। इतने दिनों बाद राजन कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लिवाने ही आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दोस्तों एक बार फिर उससे अलग होती है और चेहरा निहारती है और एक बार फिर उससे लिपट जाती है। ये वाकया जो है दूर से दो औरतें देख रही थी, वो भी उसकी तरफ बढ़ते चली आती हैं। राजन उसको चुप कराता है और बोलता है चुप रहो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन मीना जो है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको देख के एकदम पागल हो चुकी थी, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों जो औरतें आती हैं उनमें से एक मीना की चाची लगती है, राजन को देखते ही पहचान जाती है और बोलती है क्या भैया कहाँ से आ गए, तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे, आज इधर कैसे याद आ गई। दोस्तों कहता है कि पहले आप इनको चुप कराओ, फिर मैं बताता हूँ। उसकी चाची जो है मीना को उससे अलग करती हैं, चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह बस रोए ही जा रही थी, उसका हाथ जो है छोड़ ही नहीं रही थी। दोस्तों राजन जो है खुद को संभालता है, लेकिन अपनी पत्नी का प्यार देखकर वह भी रोने लगता है। तो उसकी चाची जो है दोनों को समझाती हैं और कहती हैं भैया देखो, इतने दिनों तक तुम उसे छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी देखो ये तुम्हारे नाम पर सिंदूर लगाती है। हम कहते हैं क्यों लगाती हो जब पति साथ में नहीं रहता है। तो कहती है कि साथ में नहीं रहता तो क्या हुआ, मर तो नहीं गया ना, जिंदा है, कहीं ना कहीं है, तो इसलिए लगाती हूँ और इसी बहाने उसको याद करती रहती हूँ। तो देखो भैया अभी भी ये तुम्हारे नाम पर जिंदगी को काट रही है। स्कूल में आया का काम करती है, 3,000 वहाँ से मिलते हैं और इन बकरियों से 15 से 20,000 सालाना इसको मिल जाता है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाई का खर्चा है, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। भैया तुम तो छोड़ के चले गए, बाल बच्चे वाले हो गए होंगे, तुम्हारा क्या पूछना, लेकिन आज देखो कैसे फिर भी पागल की तरह तुमसे लिपट कर रोए जा रही है। तो राजन कहता है कि नहीं चाची, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने भी शादी नहीं करी है, मैं भी अकेला ही हूँ। चाची मैं तो मीना से मिलने आया हूँ, या यूँ कहो कि मैं इसको लेने आया हूँ। दोस्तों जब उसकी चाची यह बात सुनती है बहुत खुश होती है, रोने लगती है। चाची कहती हैं क्यों नहीं जाएगी, ज़रूर जाएगी। दोस्तों फिर सारे लोग बैठ जाते हैं। मीना उसको निहारे जा रही थी और साथ में कहती है कि कैसे उसके घर वालों ने इन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया। वो फिर भी उसकी चाची से कहती है कि देखो ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की ज़िंदगी की शुरुआत करो, एक बार फिर से तुम दोनों अपना घर बसा लो। फिर मीना कहती है कि मेरी आत्मा इनसे मिलने के लिए तरस रही थी, मैंने इनको देख लिया, मिल लिया, लेकिन मैं अपने माँ बाप को उनके अंतिम दिनों में इस तरीके से छोड़कर नहीं जाऊंगी। राजन कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं सबको लेकर चलूंगा, मैं घर बनवा रहा हूँ, घर वालों से बिल्कुल अब अलग हो चुका हूँ और महीने 2 महीने में घर बन जाएगा और उसके बाद हम सारे लोग साथ में चलेंगे।
दोस्तों उसके बाद राजन कहता है अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो उसके बाद वो घर पे जाता है, वहीं पर रुक जाता है मीना के पास ही, और एक बार फिर से दुनिया उनकी बदल जाती है। 8 से 10 दिन वहीं पर रुक जाता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है, अपना घर बनवा लेता है और फिर आकर मीना को, उसके माता पिता को बहुत ही इज्जत से, बहुत ही शांति, बहुत ही मान सम्मान से अपने घर ले जाता है। दोस्तों जब ये गांव वाले देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं, दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, 13-14 साल पता नहीं कहाँ थी, क्या कर रही थी, कितने कर्म किए, कहाँ कहाँ घूमे, और इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम कहते तो तुम्हारी नई शादी करवा देते। लेकिन दोस्तों ये भी सच बात थी कि जब भी राजन की दूसरी शादी के लिए कोई आता था तो यही लोग भड़का देते थे कि लड़का जुआरी है, पीता है, एक छोड़ के भाग गई तो तुम अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। यही लोग उसकी शादी नहीं करने दे रहे थे, और जब ले आया तो उससे इस तरीके से बात कर रहे थे कि ये पता नहीं कौन से कर्म कर रही थी, तुम इसको लेकर क्यों चले आए। दोस्तों राजन उठता है और कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आइंदा मेरे दरवाजे पर मत दिखाई देना। दोस्तों वो लोग समझ चुके थे कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। दोस्तों ये बात 2019 की है, तब से मीना और राजन एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही मीना और राजन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।